है चैत्र नवरात्रि माने हिंदू नववर्ष का शुभारंभ और आज से ही पूरे मंदिरों में जोत जलना, पूजा होना और भक्त लोगों का आप महसूस कर रहे होंगे कोरोना काल के बाद लोगों की जो संख्या कम थी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अभी रायपुर महामाया मंदिर में लगभग 10,000 के आसपास मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हो रहे हैं और भक्तों की संख्या भी आप देख रहे हैं कि बढ़ी हुई है। मैं नवरात्रि पर्व में जैसा आप जहाँ अपन ये कर रहे हैं नवग्रह की मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये नवग्रह ग्रहों को शांत करने के लिए, लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए और 9 प्रकार के देवी की पूजा। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टतम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। मैं आपके माध्यम से धर्मावलंबियों से अनुरोध करूंगा कि सामान्यतः देखने मिलता है कि अष्टमी के दिन हवन हो गया, उसके बाद लोग अपना व्रत उपवास को समाप्त कर लेते हैं। वास्तविकता यह है कि अष्टमी के बाद नवमी, नवमम सिद्धिदात्री च, जो 9 दिन पूरी पूजा यज्ञ करेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये तो माता जी का मंदिर एक ट्रांसफार्मर है, जैसे एक ट्रांसफार्मर से 400 घरों में बिजली जाता है, वैसे ही हम लोग माता जी से 9 दिन पूजा आराधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं और उस शक्ति को जन कल्याण में लगाते हैं। दूसरी, मैं आपके माध्यम से श्रद्धालुओं से अपील करूँगा कि हवन में लोग बूच सहित सैगा नारियल डाल देते हैं। एक नारियल अग्नि में जलाने से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो वो सैगा नारियल डालने से पुण्य नहीं होता, पाप होता है। और लोगों को देख करके कुछ हमारी महिला बहनें भी नारियल के साथ में चूड़ी सिंदूर भी अग्नि में डाल देते हैं, जबकि वो चूड़ी सिंदूर महिला का अग्नि में कब जाता है भगवान किसी के साथ न करे, आप समझ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी महामाया माता 1500 साल पुरानी है, समलेश्वरी देवी है, लोग 12 महीना यहाँ आते हैं, यहाँ नियम से व्यवस्था से सब काम होता है। आज भी हमारे करीब 150 कार्यकर्ता जो हैं वो पूरे मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं। 10,000 जोत को देखना, एक जोत के भवन के अंदर में जो आदमी रह जाता है गर्मी के कारण पूरा काला हो जाता है, आपको समझ जाइए कि वो पसीने से लथपथ हो जाता है। लेकिन माता जी की सेवा लोग करते हैं। नवरात्रि पर्व में लोगों से मैं अपील करूंगा कि अपने कष्ट को दूर करने के लिए सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी जय दुर्गे जगत माता प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। महामाया त्वं जगत माता, महामाया त्वं जगत पिता, महामाया त्वं जगत धात्री, महामाया यही नमो नमः। ये महामाया और रतनपुर महामाया, इस महामाया की एक पुरानी किंवदंती कथा है। 1500 साल पुराना कलचुरी राज में स्थापित हुए, हम आप जन्म नहीं लिए थे। योग माया जो थी, जिसको कंस ने पकड़ करके मारने की कोशिश किया और वो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई, वो योग माया से महामाया बनी। इसलिए हम लोग जन्माष्टमी के दिन रात को 11:30 बजे माँ भगवती का माने योग माया का महामाया का जन्मदिन मनाते हैं। उसके बाद 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होता है। आपके माध्यम से श्रद्धालु जनों से मैं फिर यही अपील करूंगा कि जन्म जन्म रति करहि अपारा, जन्म जन्म तपस्या करने के बाद भी मनुष्य के रूप में हम जन्म नहीं ले पाते। ईश्वर ने हमको मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, काम क्रोध लोभ माया से विरक्त होकर के, और ख़ास करके अपने जीवन के अंतिम काल में जितना ज़्यादा भगवत भजन कर लें, पूजा कर लें, हमको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और ये तो माँ है, इसका सीसी कैमरा भयंकर है, बिना किसी को देखे सबको जानती है। बच्चे लोग मेरे से पूछे पंडित जी मंदिर में आते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? मैं उनको बताया कि जैसे आपके घर में कालबेल है, आप कालबेल बजाते हैं, दूध वाला है तो दूध ले लेते हैं, पेपर वाला है तब पेपर लेते हैं, और कोई पैसा उधारी मांगने आता है क्या बोलते हैं? पापा भी बाथरूम में है। वैसे ही मंदिर में हर प्रकार के भक्त आते हैं। घंटी बजाने का अर्थ है माता मैं आया हूँ, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। मेरे जैसे लाखों भक्त हैं, और यदि मैं पापी नहीं हूँ तो मुझको क्षमा करेंगे और मेरे मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यहाँ एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो श्रद्धा भक्ति से जो मनोकामना लेकर के आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बल्कि बड़े बड़े बीमारी में माता जी के चरण के जल को हम लोग देते हैं, खास करके कैंसर और किडनी में, तो ऐसे लोगों को भी माता जी निश्चित रूप से कष्ट को दूर करती है। ये हमारी मान्यता है।